देखिए, ऐसे नहीं है। पहले हमने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई, उसमें तय किया इस इशू को। उसके बाद में जब और भी जो सामाजिक संगठन हैं और समाज के नेता हैं, खासतौर से वाल्मीकि समाज के नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा एक अच्छा स्टेप है और हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे। और मेरे पास उसी तरह से जब से इनका जो बैनर सोशल मीडिया पर पड़ा है, तमाम वाल्मीकि समाज के लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि हाँ जी, आपका ये कदम सराहनीय है, हम पूरी मदद करेंगे, पूरी तरह से जुटेंगे और भाई को मुख्यमंत्री बना के रहेंगे। देखिए, हम लोग जैसे अभी जो दलितों में भी दलित हैं, उसको हम आगे लेके आ रहे हैं। और यहाँ पर जो विक्टिम हैं, खासतौर से दलित और दलित मुस्लिम को हम मुख्य धारा में लाकर उसको शासन तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। और बाकी काम तो जो पार्टी पावर में आएगी, अगर हम पावर में आते हैं तो पूरा देश जानता है कि भाई तेज सिंह क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा। निश्चित तौर से दलित मुस्लिम को जो आज सबसे बड़ी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है, जो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है। पूरी तरह से प्रोटेक्शन इस दलित और मुस्लिम समाज को प्रोटेक्शन होगा। उनके हक, हुकूक और हिस्सेदारी की भी पूरी हम व्यवस्था करेंगे, ऐसा है। देखिए ब्रजनंदन जी, जब इनकी केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने की बात आई, तो मुझे मालूम है मेरे सोर्सेस से कि जो कांग्रेस में थे, जो अरबपति खरबपति पार्टी थे, उन लोगों ने कि उन्हें सिर्फ ये हमें बनिया मुख्यमंत्री चाहिए, उसके लिए उन्होंने पैसा भी दिया, सपोर्ट भी किया। तो मुझे उम्मीद है कि वाल्मीकि समाज को ये जागृत करने का इससे और कोई बेहतर नहीं हो सकता था। अगर उनकी समझ में आ गया तो निश्चित तौर से जाटव समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, जो बाकी जो बहुजन समाज है या मूल्यवासी हैं, निश्चित तौर पर मेरे इस काम में वो साथ देंगे और निश्चित तौर से ये चमत्कार 2025 में होके रहेगा। वाल्मीकि समाज है, खास तौर से कांग्रेस, कभी कांग्रेस के साथ होता है, कभी बीजेपी के साथ होता है, वो वहाँ बटा हुआ उन पार्टियों में भी है। जय किशन जी जिनकी बात कर रहे हैं, उन्हें पहले भी मौका मिला, उन्होंने क्या किया वाल्मीकि समाज के लिए, ये पूरा वाल्मीकि समाज जानता है। और जहाँ तक मेरी बात है कि मैं अपनी जगह पर कायम हूँ, लोगों को भरोसा है। ये जो स्टेप है, देखिए, पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पॉसिबिलिटी, राजनीति संभावना का खेल है। और वो मेरी संभावना, मैंने पूरे भाई दिलीप भाई को मैंने आगे करके ये संभावना पे मैंने विचार किया है और निश्चित तौर से इसमें उम्मीद हो सकती है। हाँ भाई तेज सिंह जी, ये बताइए कि आप 2025 में इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, 2024 का इलेक्शन है, इसमें आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, हम खुद पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम कोई भी पार्टी अगर इस तरह की होती जो दलित और मुस्लिम के यहाँ के मूल्यवासियों के हित में काम कर रही होती, कांग्रेस को हमने पूरे 60-65 साल हमने सपोर्ट किया। उनके दो बैल बनकर, एक बैल दलित एक बैल मुसलमान बनकर हमने 65 साल तक उनकी हुकूमत करवाई। तो अगर उन्होंने सही काम किया होता या मायावती या काशीराम दूसरे लोगों ने ये सही काम किया होता, तो शायद अम्बेडकर समाज पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे किसी को। इशू बेस हो सकता है और साझेदारी के हालात पे कोई हालात ऐसे बनते हैं तो ऐसा होगा। और जहाँ तक 24 की बात कर रहे हैं, 24 के लिए अभी मैंने जिक्र किया था कि हमने जैसे एनडीए इंडिया में कोई दलित मुस्लिम को तरजीह नहीं मिली, तो हमने भारत बनाया। भारत में के लेटर हेड पे हमने 16 पार्टियों को, ओवैसी साहब को, मायावती को, बामन मेश्राम को, प्रकाश राव अम्बेडकर को, मोहम्मद सुलेमान को, ये जो चंद्रशेखर आज़ाद को, जितने जो लोग पॉलिटिकल प्लेयर हैं, सबको हमने लेटर लिखा कि भाई आप इकट्ठे हो जाओ, समाज की वक्त की ज़रूरत है और देश को भी ज़रूरत है इस बदलाव के लिए। और उससे पहले मैंने लिखा कि ईवीएम के लिए भी संघर्ष करो, संघर्ष से संगठन होता है, संगठन से सत्ता आती है। तो मेरी कोशिश है, मैं उनसे लगातार बात भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर कहीं इसमें उनकी समझ में आ गया, दो ही आदमी अगर बैठ जाएं, मायावती और ओवैसी बैठ जाएं, तो अभी इनको मतलब बेदखल कर देंगे, हम तो पीछे लग जाएंगे इन दोनों के। सर दिलीप जी, आपसे सवाल यह है कि आप समाज के बीच में गए हो या किस तरह से आप पार्टी के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं? हम जिला स्तर पर लोगों को जोड़ रहे हैं और ब्लॉक स्तर पर भी लोगों को जोड़ रहे हैं हम कि भाई आइए और ये सत्ता, तुम इस देश के मालिक हो और इस देश में हुकूमत कीजिए। ये मौका भाई तेज सिंह जी ने दिया है हमें वाल्मीकि समाज को, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और आपके समाज से अब हम
देश भर में जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, चाहे SC ST है, OBC, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक, जो भी है, अब आने वाले समय में हर राज्य में, देश के हर राज्यों में हमारी बहुजन समाज के लोगों की सरकार होगी और हमारा ही बहुजन समाज का प्रधानमंत्री भी बनेगा हमारा। भाई सिंह जी, आपने अभी कहा कि मायावती और ओवैसी एक साथ मिल गए, जी। मगर इन दोनों लोगों को, इन दोनों का जो है समाज या और लोग बीजेपी की बी टीम कहते हैं, तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, बेशक बी टीम कहते हैं, ये क्या है हकीकत वो मैं नहीं जानता, और मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये दो चेहरे इकट्ठे हो जाते हैं देश के हित में, कौम के हित में, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पूरा दलित मुस्लिम एन ब्लॉक इनको वोट करेगा। और हमारे जैसे जो और पार्टियां हैं, हम तो वैसे ही उनके साथ खड़े होंगे, हम तो 2, 4, 10, 5 सीटों पर लड़ेंगे, बाकी इनको पूरा सपोर्ट करेंगे। फिर भी आगे मतलब आपको एक्सेप्ट करेंगे, उनसे बातचीत हुई आपकी? बिल्कुल, हाँ, बातचीत होती रहती है और हम घूम कर भी उनसे जिक्र करते रहते हैं सब जगह कि हर स्तर पर जाते हैं। जैसे जितने भी दिल्ली के ये एरिया हैं, हम वहाँ जाते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, उन के विचार समझते हैं और अपने बताते हैं उनको, उनकी क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। क्योंकि केजरीवाल ने अभी तक उन लोगों की नौकरी तनख्वाह पूरी नहीं दी है, बहुत उनों का मतलब 2-3 महीने की कॉलेज में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाह नहीं मिली है 2-4 महीने से। तो ये समस्या हम सॉल्व करेंगे और क्या लग रहा है जितनी भी समस्याएं हैं दिल्ली की उसको दूर करेंगे।